These all emails were originating from a person who is juvenile. और आप समझिए उसने कई 100 स्कूलों को इस प्रकार की फर्जी कॉल्स किए कि उसके परिवार के लोग और उसके अभिभावक ऐसे कुछ एनजीओ से जुड़े हैं जो कि इस प्रकार की गतिविधियों में पूर्व में संलिप्त रहे हैं, जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया है। कोई अल्पवयस्क बालक या अपने मन से कर रहा है, इसका मतलब उसे शिक्षा कैसी दी जा रही है? दूसरा, या वो सिर्फ मोहरा है और उसके पेरेंट्स और जो पीछे के एनजीओज हैं उनकी इसमें कोई भूमिका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। केजरीवाल जी आकर तमाम बार अनाप शनाप बातें, अनर्गल मिथ्या बातें कर जाते हैं। आज उनसे मैं साफ साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आकर स्पष्ट करे कि ये जो भयानक और खतरनाक तथ्य उभर के सामने आया है, इसके पीछे जो मैकेनिज्म नजर आ रहा है, चूंकि उन लोगों का सीधे वैचारिक सामने आपसे नजर आ रहा है, तो आपसे उनका क्या संबंध है? आई वॉन्ट टू पुट फोर्थ ए वेरी सेंसिटिव एंड सीरियस इशू इन फ्रंट ऑफ यू। अभी आपने देखा होगा कि मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार और जिसमें दिल्ली पुलिस ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और एक बहुत ही गंभीर, संवेदनशील, खतरनाक और रहस्यपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं। आप सबको ध्यान होगा, चंद महीनों पहले की बात है और चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी दिल्ली के तमाम स्कूलों में बम धमाके की कई कॉल्स आई थी, ईमेल्स आए थे। जांच के बाद आप सोचिए कि इससे कितना भय और तनाव का वातावरण अभिभावकों और पूरे दिल्ली की जनता के मध्य उत्पन्न हुआ। यद्यपि बाद में उसमें कुछ भी नहीं पाया गया। फिर जब इस विषय की गहनता से जांच की गई और यह ट्रैक करने का प्रयास किया गया कि ये ईमेल्स कहां से आ रहे हैं, तो बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आया कि मूलतः यह ईमेल एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा आ रहे थे जो अल्पवयस्क है। These all emails were originating from a person who is juvenile. और आप समझिए उसने कई 100 स्कूलों को इस प्रकार की फर्जी कॉल्स किए। इसके बाद जब जांच में उनके लैपटॉप और अन्य फोरेंसिक चीजों की जांच की गई और इस बात की पुष्टि हुई, तो और भी गहरा तथ्य प्रकाश में आया कि उसके परिवार के लोग और उसके अभिभावक ऐसे कुछ एनजीओ से जुड़े हैं जो कि इस प्रकार की गतिविधियों में पूर्व में संलिप्त रहे हैं, जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया है और ऐसी तमाम गतिविधियां जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए घातक मानी जाती हैं, उन गतिविधियों के समर्थन की बात आई है। अब इससे गहराई इसलिए बढ़ रही है कि क्या कोई अल्पवयस्क बालक या अपने मन से कर रहा है, इसका मतलब उसे शिक्षा कैसी दी जा रही है? दूसरा, या वो सिर्फ मोहरा है और उसके पेरेंट्स और जो पीछे के एनजीओज हैं उनकी इसमें कोई भूमिका है, ताकि दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़कर, दिल्ली के वातावरण को खराब करके, दिल्ली में भय का वातावरण उत्पन्न करके कोई राजनीतिक लाभ या अपनी राजनीतिक विचारधारा की पुष्टि की जा सके। अब जो समाचार उपलब्ध हैं, जो जानकारियां उपलब्ध हैं, उससे बहुत गहरा संदेह हो रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि फरवरी 2015 में जो टुकड़े टुकड़े होंगे का नारा लगा था, वो अफजल गुरु की बरसी के ऊपर था और जिसकी फाइल को महीनों तक आम आदमी पार्टी ने बचा के रखा था। इसलिए अब यह रहस्य गहरा रहा है कि वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं, उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या? क्योंकि यह बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के
दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था, तो यह बात सीधे संबंध जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी वहां के सर्वोच्च नेतृत्व के साथ, और उस जमाने में याद करिए वो सब लोग, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, अन्य ने बहुत सारे लोग थे, आप बड़ी लंबी लिस्ट है, वो सब उस समय आम आदमी पार्टी के सदस्य थे। यानी आम आदमी पार्टी का एक संगठन के रूप में उनके साथ संबंध बहुत साफ दिखाई पड़ रहा था। तो अब ऐसी जानकारी लगती है और यह ऐसा ही गहरा संदेह आता है जो पुष्ट होता हुआ नजर आता है कि क्या इस चीज में आम आदमी पार्टी का या उनसे जुड़े एनजीओ का कोई संबंध है। केजरीवाल जी आकर तमाम बार अनाप शनाप बातें, अनर्गल मिथ्या बातें कर जाते हैं। आज उनसे मैं साफ साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आकर स्पष्ट करे कि ये जो भयानक और खतरनाक तथ्य उभर के सामने आया है, इसके पीछे जो मैकेनिज्म नजर आ रहा है, चूंकि उन लोगों का सीधे वैचारिक सामने आपसे नजर आ रहा है, तो आपसे उनका क्या संबंध है, आपको सीधे आकर स्पष्ट करना चाहिए दो टूक शब्दों में। और उसके साथ साथ यह भी सवाल है कि अगर अल्पवयस्क बच्चे ये कर रहे हैं, तो ये जो भी सो कॉल्ड एनजीओज हैं, जो मेरे विचार से देश के लिए खतरनाक काम कर रहे हैं, और इनका जो आम आदमी पार्टी के साथ पुराना स्थापित संबंध रहा है, वो देश के नौनिहालों के मन में किस प्रकार का जहर भर रहे हैं और उस जहर के कितने घातक प्रभाव आने वाले समय में पड़ सकते हैं। इसलिए हमें इन सारी चीजों का सीधा, स्पष्ट और सपाट जवाब आम आदमी पार्टी से चाहिए कि इस प्रकार की जो घटना हुई उसमें जो लोग संलिप्त हैं उनसे आपका क्या संबंध है, और उस प्रकार के लोगों के साथ आपके पूर्व में स्थापित संबंध रहे हैं, आपकी मुख्यमंत्री के परिवार तक से वो लोग संबंधित रहे हैं जिन्होंने इस प्रकार की गतिविधियों का समर्थन किया था। आपने टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने वालों की, चूंकि दिल्ली में सरकार थी, तो महीनों तक आपने अदालती कार्रवाई को रोक के रखा था। इसलिए आज सीधा सवाल है, आम आदमी पार्टी का उनसे संबंध प्रतीत होता है और यह जानकारी लगती है कि उनके बीच में ऐसा संबंध है, तो उन्हें आकर इस बारे में स्पष्ट जवाब देना चाहिए। और अगर वो स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर हमें मानना चाहिए कि संदेह उतना और गहराता है, और जिसे कहा जाता है कि मौनम स्वीकृति लक्षणम।